क्या 13 4 कोट 45 का मान मैं 1 लिख लेता हूँ स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, फिर घात 2 लगा दी होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का मान अपने पास 1/2 का घात 2। इसका उत्तर हमें माइनस का 1/4 लाना है। ठीक है, RHS ये है। तो 4 गुणा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और 2 का वर्ग 4। तो इन दोनों की गुणा 4 फिर -4 माइनस 1/4। तो -4 और +4 कट गया, यानी 4 - 4 0 हो गया। तो अपने पास क्या आ गया -1/4। तो LHS बराबर किसके होगी? RHS के। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 14। यहाँ थोड़ा प्रकाश आ रहा होगा आपके, इसको इतनी जगह को मैं एक बार घेर देता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 4 LHS और RHS, क्योंकि इसमें देखो सीधा कोई मान नहीं दिया हुआ, आगे एक दिया हुआ है, RHS पूरी ही दी हुई है, तो हमें पूरा ही सरल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। साइन 30 डिग्री का मान मैं लिख लेता हूँ 1/2 गुणा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर घात 2 है प्लस 3 कोस 60 डिग्री का मान आप लिखेंगे 1/2 और tan 45 का मान लिखेंगे 1। अब इसको सरल करते हैं। देखिए ये तीनों गुणा में है, तो एक बार तो इसको 2 बार काट देता हूं मैं। तो यहाँ 2 की 1 के साथ गुणा 2, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस इन सब की गुणा आएगी 3/2। तो इससे 4 कितनी बार घटता है? 2 बार। तो हमारे पास रिजल्ट आया 3/2 प्लस 3/2 कितनी बार है? 2 बार है 3/2। आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, अपना रिजल्ट है वो 3 आया। लेकिन RHS में ऐसा नहीं है, तो RHS को भी सरल करना पड़ेगा। तो सरल कर लेते हैं। 2 सेक 45 का मान अपने पास है √2 माइनस कोसेक 90 का मान होता है 1। तो 2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 की 2 के साथ गुणा 4 माइनस 1, तो उत्तर कितना आया 3। तो आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट है वो सेम है। सो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। अपना प्रश्न संख्या 15 सभी हमने लिख दिए हैं और ये LHS है आपकी, हमें RHS निकालनी है। तो सारणी से हम आप मान देखते रहिएगा, आराम से सरल करना। सभी गुणा में है, कोई भी पद नहीं है इधर। ठीक है, तो कोसेक 45 का मान हम लिखेंगे √2 और घात 2 है तो होल स्क्वायर लगा दिया इनटू सेक 30 का मान लिखेंगे आप 2/√3, इसका भी होल स्क्वायर गुणा साइन 90 का मान होता है 1 घात 3 है और कोस 60 अकेला है तो इसका मान होगा 1/2। ठीक है, अब इनको सरल कर लेते हैं अपन। √2 का स्क्वायर तो 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 गुणा 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास उत्तर कितना आ गया 4/3। यही इसकी RHS है। सो LHS बराबर RHS। ठीक है, अगले प्रश्न में इन दोनों को हमें बराबर लाना है, तो सरल कर लेते हैं। काफी सरल प्रश्न है। ये मूल बटे की रेखा आ गई। साइन 60 का मान मैं लिख देता हूँ √3/2 प्लस साइन 30 का मान मैं लिख देता हूँ 1/2। नीचे वैसे ही साइन 60 का मान √3/2 प्लस माइनस साइन 30 का मान है 1/2। अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वालों का लघुत्तम क्या आया 2। ठीक, तो 2 एकम 2, √3 की 1 से गुणा √3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 की 1 से गुणा 1 और नीचे ही सेम रहेगा, केवल चिन्ह बदलेगा। आप लघुत्तम लेके सरल कर लेंगे।
तो ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो 2 से 2 कट गया, हर समान है। तो हमारे पास बचा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। अब RHS लेते हैं। RHS में हम sin 60 का मान देखिए आप, √3 tan 45 का 1, tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का 1। तो LHS बराबर किसके हो गई? RHS के। दोनों मान बराबर लाने थे, ला दिए हमने। यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, प्रश्न आप देख सकते हैं। इसका उत्तर 6 लाना है, यानी RHS 6 आएगी। तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। 2 का 2 लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है तो मैं बड़ा कोष्टक लगा लेता हूँ। cos 45 का मान अपने पास 1 बटा √2, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस tan 60 डिग्री का मान अपने पास √3, तो इसका भी मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। ये इतना हो गया। आगे है -6। sin 45 का मान है अपने पास 1 बटा √2, इसका भी मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, माइनस tan 30 डिग्री का मान है अपने पास 1 बटा √3, और इसका भी मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर को ही खोलूंगा और कुछ अलग नहीं करना है। छोटा कोष्टक लगा दीजिए, स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 √2 का स्क्वायर हो गया 2, प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 6। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। इसका और इसका लघुत्तम लेना है हमें। इसका तो सरल से आ जाएगा, 2 तिया 6 में 1 जोड़ा 7 बटा 2। ठीक है, माइनस 6, इनका लघुत्तम आप ऐसे लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 की 1 से गुणा 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 की 1 से गुणा 2। इस 2 से ये 2 कट गया है, तो 7 माइनस 6 गुणा, आपके पास 3 में से 2 गया तो 1 बचा बटे में 6। इस 6 से ये 6 कट गया, तो 7 माइनस 1, तो RHS कितना आया? 6 आ गया। तो यह LHS के बराबर है, तो LHS बराबर RHS, क्योंकि RHS ये 6 है, LHS के बराबर है, इतना ही लाना था। अगला प्रश्न है 18। मैंने LHS लिख दिया है और RHS बराबर 10 लाना है हमें इसका। ठीक है, तो इन सब को मान रख के हम सरल करते हैं। देखिए, sec 30 घात 2 है, तो इसको मैं मंझले कोष्टक में दर्शा सकता हूँ, बड़ा भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। sec 30 का मान होता है 2 बटा √3, घात 2 है तो होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 डिग्री का मान √2, घात 2 है तो होल स्क्वायर। इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है तो छोटे कोष्टक में ही लिखेंगे। 2 गुणा cos 60 डिग्री का मान वही होता है जो कि sin 30 का होता है, 1 बटा 2, प्लस sin 90 का मान 1, और tan 45 का मान 1। इनको सरल कर लेते हैं हम। 2 का वर्ग हो गया 4, √3 का वर्ग हो गया 3, और √2 का वर्ग होता है 2। ये इतना है, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ इनको एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 बटा 3, और गुणा इन तीनों को जोड़ोगे तो 3, 3 से 3 कटा, उत्तर आ गया अपने पास 10, जो कि हमारी RHS है। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, यहाँ आप बराबर RHS भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न 19 है, इसमें हमें RHS लानी है 7 बटा 4। ठीक है, प्रश्न में LHS लिख ली है, हम केवल मान लिख लेते हैं। अब आप देखिएगा, 1 माइनस साइन 45 का मान 1 बटा √2, प्लस साइन 30 का मान 1 बटा 2। आगे देखिए, 1 का 1, cos 45 का मान 1 बटा √2, प्लस cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 1 और आधा कितना होता है। ठीक है, तो सरल कर लेते हैं।
तो 1 और आधा 1.5 होता है, और 1.5 को कितना लिखते हैं, 1 सही 1/2। ठीक है, और 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, यानी 1 और आधे का योग आया 3/2 माइनस 1/√2, यहाँ वापिस 3/2 और प्लस 1/√2। ठीक है, अब यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे अपने बहुपद से, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो सरल कर लीजिए, 9/4 माइनस 1/2, 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, √2 का वर्ग 2 हो गया। लघुत्तम लेते हैं, 4 आ गया, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 की 9 से गुणा 9, और 2 का 4 में भाग गया 2 बार, और 2 की 1 से गुणा 2। तो हमारे पास उत्तर आया 7/4, जो कि RHS के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। संख्या 20, मान देख के रखने हैं। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर दिया, -2। कोट 30 डिग्री का मान √3 घात 2 है तो होल स्क्वायर, +3। कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 आएगा, +3 गुणा 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 1 माइनस 6 और +3 एकम 3। तो अब यहाँ प्लस का 1 और प्लस के 3, तो प्लस के हुए 4, आगे -6, तो 4 में से 6 गए तो -2। ठीक है, अब हम RHS को सोल्व करते हैं, यही आना चाहिए तब अपना उत्तर सही होगा। ठीक है, तो 2 का 2 सेक 45 डिग्री का मान, अब चूंकि स्क्वायर में है तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, √2 का होल स्क्वायर माइनस tan 60 डिग्री का मान √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 में से 3 गया, बचा -1। तो अपने पास 2 की -1 के साथ गुणा -2, ये भी -2, ये भी -2, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, अब 21वें प्रश्न में हमें अक्ष का मान 30 डिग्री रखना है। तो सबसे पहले इसकी LHS ले लेते हैं हम, तो साइन 3 गुणा 30, इन दोनों का संबंध गुणा है 3x। ठीक है, तो साइन कितना आ गया, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है सारणी के अनुसार 1। इसके बाद RHS ले लेते हैं 3, साइन अक्ष का मान रखेंगे 30 डिग्री, 4 साइन क्यूब अक्ष का मान रखेंगे 30 डिग्री। अब चूंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 -4 गुणा 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि घात 3 लगी है, सरल कर लेते हैं। ये तो हो गया 3/2 -4 गुणा 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 2 की घात 3 होती है 8। इन दोनों के गुणा में 4 से 8 2 बार कट गया, तो अपने पास आया 3/2 -1/2। लघुत्तम ले लेंगे, इनका 2 आएगा, 2 एकम 2, 1 की 3 से गुणा 3, और 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 की 1 से गुणा 1। तो रिजल्ट आया 2/2 यानी कि 1। ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, अब 21वें प्रश्न का दूसरा है tan 2x। अक्ष का मान वही लेना है हमें, 30 डिग्री सेम रहेगा। तो tan 60, 2 गुणा 30 60 हो गया, और tan 60 का मान होता है अपने पास √3। ठीक है, इसके जैसा प्रश्न हमने पीछे सरल किया था, एक बार देखना भी याद आ जाएगा आपको। 2 tan 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, tan 30 का मान लिख देता हूं मैं 1/√3,
और फिर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे इसको सरल कर लेते हैं। तो 2 और 1/√3 की गुणा 2/√3 हो गई। उसके बाद 1 माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हुआ। तो हम इसको सरल करेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है। ठीक है, ये मूल बटे की लाइन आ गई। तो 2/3 अंडरूट में है। अब नीचे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना आया 2/3। अब मूल बटे की लाइन ये है, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो मैं लिखता हूँ इसको 2/√3, ये जैसा का जैसा। अब गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, इनको उल्टा कर दीजिए, 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, और बटे में अपने पास √3 है, तो √3 से √3 घटा तो अपने पास कितना आया √3। तो LHS √3 RHS √3, तो LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 21। LHS और RHS ये है, इन दोनों को बराबर लाना है। अक्ष का मान लेना है हमें 30 डिग्री, प्रश्न में दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, ये करना लेके आ गए। अब हम RHS को सोल्व करते हैं, ये आना चाहिए अपने पास। तो अंडररूट में है कितना 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 डिग्री बटा 2। अब केवल गुणा करेंगे 1 माइनस, तो अपने पास आ गया कोस 60 डिग्री। ठीक है, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आधा होता है 1/2। कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कह दो या साइन 30 का कह दो, दोनों। 1 में से आधा गया, 1 माइनस आधा, ध्यान दीजिएगा, 1 में से आधा गया, कितना बचेगा आधा ही बचेगा। और बटा, और बटे में कितना है अपने पास 2 है, तो 1/2 के बटे में 2 है। अब मूल बटे की लाइन ये है, तो ये 2 आएगा नीचे 2 के साथ गुणा होने के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडररूट में 1/2 की 2 से गुणा 4। अब वर्गमूल निकालो, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2। तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं चौथा प्रश्न इसका। cos 3x और इसको RHS के इक्वल लाना है 4 cos³ माइनस 3 cos x। तो cos 3 गुणा 30, तो अपने पास आ गया cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है 0। सारणी से देख लेना आप। अब इसको सरल कर लेते हैं RHS को। 4 cos³ अक्ष का मान 30 डिग्री, 3 cos अक्ष का मान 30 डिग्री। तो आगे लिखेंगे हम 4 cos 30 का मान कितना होता है, जो कि साइन 60 डिग्री का होता है, √3/2 होल क्यूब, घात 3 है, तो 3 गुणा cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो इसको सरल कर लेंगे आप, 4 गुणा √3 का क्यूब होता है 3 √3/2 की घात 3 हो गई अपने पास 8, माइनस 3 √3/2। तो 4 से 8 2 बार कट गया, तो 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। देखो समान है, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या हो गया 0। इस प्रकार RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS। अब अगला है अपने पास प्रश्न संख्या 22। A का मान 60 रखना है, B का मान 30 रखना है। तो रख देते हैं कोट A का मान कितना 60 और B का मान 30, तो 60 में से 30 गया, बचा कोट 30, और कोट 30 का मान होता है √3, जो कि tan 60 डिग्री के बराबर होता है। अब RHS में हम सभी मानों को रख देते हैं, इतना, अगर इसको सरल करने पर इतना ही आना चाहिए। तो कोट 30 का मान √3 है, कोट 60 का मान पहले लिखना है मेरे को 1/√3 इंटू कोट 30 का मान हो गया √3 प्लस 1, और कोट 30 का मान √3
माइनस कोट 60 का मान 1/√3। ऊपर तो ये गुणा में है, एक अंश में है एक घर में है, कट गया तो 1 + 1 बचा, 1 + 1 और नीचे हम इनको सरल करेंगे तो √3 की √3 से गुणा, ध्यान दीजिएगा √3 की √3 से, एलसीएम से कर रहा हूँ लघुत्तम से, √3 की √3 से गुणा आया 3, 3 - 1 कितना बचा 2 और बटे में कितना √3। आगे सरल करते हैं, मूल बटे की लाइन ये है अपनी, ऊपर है 1 और 1 कितना 2 और नीचे है 2/√3। ये ऊपर जाएगा 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो 2√3/2, फिर आप 2 से 2 को काट देंगे तो आपके पास आया √3। इस प्रकार LHS बराबर RHS। और हमारी प्रश्नमाला 6.1 इसी के साथ पूर्ण हुई है। और किसी प्रश्न में समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।